everyone, welcome to 28th mock test of JSC preparation series science class 5 to 9। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज भी हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करेंगे। क्लास 7 का चैप्टर 6 केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, कोई भी पॉइंट पूरा देखना है वीडियो को एंड तक। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर न्यू है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन 1 है, व्हाट डिफाइंस अ फिजिकल चेंज? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, चेंज इन स्टेट अपीयरेंस विदाउट न्यू सब्सटेंसेस। मतलब फिजिकल चेंज का मतलब ये है कि मैटर की जो स्टेट या अपीयरेंस है उसमें जो है चेंजिंग आ जाए, लेकिन कोई न्यू सब्सटेंस ना बने। जैसे वाटर से हम देखेंगे आइस बनती है, और आइस जब मेल्ट होती है तो वो वाटर ही बन जाती है, तो कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, तो इसे हम फिजिकल चेंज कहेंगे। फिजिकल चेंज में आती है शेप, साइज और स्टेट, ये तीनों चेंज हो सकते हैं लेकिन कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। क्वेश्चन 2 है, विच प्रोसेस इज अ केमिकल चेंज? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, बर्निंग वुड। अब ये केमिकल चेंज क्यों है? क्योंकि जब लकड़ी को जलाएंगे तो वो जो है उसमें से एक तो कोयला बन जाएगा, धुआं बन जाएगा, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होगी, जो इरिवर्सिबल है। इसमें से दूसरा सब्सटेंस जो है वो बन रहा है, तो इसे हम केमिकल चेंज कहेंगे। क्वेश्चन 3 है, मेल्टिंग आइसक्रीम इज अ डैश चेंज? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, फिजिकल चेंज। सॉलिड से लिक्विड की तरफ जो है चेंजिंग हो रही है, लेकिन जो है केमिकल कंपोजिशन इसकी वही रहेगी आइसक्रीम की। कोई न्यू सब्सटेंस जो है इसमें नहीं बन रहा। क्वेश्चन 4 है, अ साइन ऑफ केमिकल चेंज इज? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, रिलीज ऑफ गैस। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब गैसेस का रिलीज होता है तो मोस्ट प्रोबेबली वो होता है कि केमिकल चेंज ही हो रहा है। जैसे कोई भी चीज़ जब बर्न करते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ होती है, जो इंडिकेट करती है कि एक तो न्यू सब्सटेंस बनेगा और गैस रिलीज़ हो रही है, तो ये केमिकल चेंज है। क्वेश्चन 5 है, व्हाई इज़ बॉइलिंग वाटर अ फिजिकल चेंज? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, वाटर वेपर कैन कंडेंस बैक टू लिक्विड। जब वाटर को बॉईल कर रहे होते हैं तब भी वो गैसेस की फॉर्म में जो है रिलीज़ होती है, भाप बनती है, तो वो फिजिकल चेंज क्यों नहीं है? भाप बन के भी जो वाटर है जाकर लिक्विड बन जाता है, उसकी स्टेट जो है वो जाकर वही वाटर ही रहती है, इसीलिए हम उसे फिजिकल चेंज ही कहेंगे, वो केमिकल चेंज नहीं कहेंगे। क्योंकि ये रिवर्सिबल है, पहले वाटर को बॉईल करेंगे तो वो जाकर भाप बनकर वाटर में ही बन जाएगा, तो इसीलिए ये फिजिकल चेंज है, ये आपने याद रखना है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपने एंड तक देखनी है। क्वेश्चन 6 है, व्हिच इज़ अ फिजिकल चेंज? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, क्रम्पलिंग एल्यूमीनियम फॉइल। एल्यूमीनियम फॉइल एक शीट होती है एल्यूमीनियम की बनी हुई, उसे हम क्रम्पल करेंगे, उसकी शेप जो है वो तो चेंज हो जाएगी, लेकिन केमिकल कंपोजिशन तो वही रहेगी, इसलिए वो फिजिकल चेंज है। बाकी ऑप्शंस में जो भी हैं वो सारे केमिकल चेंजेस हैं। क्वेश्चन 7 है, बर्निंग पेपर इन्वॉल्व्स? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ओनली केमिकल चेंज। क्योंकि जब पेपर को हम बर्न करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एक तो एशेज़ में, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी, तो ये परमानेंट केमिकल चेंज है, ये इरिवर्सिबल है। क्वेश्चन 8 है, डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर इज़ अ फिजिकल बिकॉज़? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सॉल्ट एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड। अगर हम वाटर में सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं तो वो फिजिकल चेंज होगा, क्योंकि हमने ऐसे प्रोसेसेस पढ़े हैं जिसके ज़रिए हम सॉल्ट और वाटर को जो है सेपरेट कर सकते हैं, तो इसीलिए ये रिवर्सिबल हो गया, तो इसलिए ये फिजिकल चेंज है। क्वेश्चन 9 है, व्हिच चेंज इज़ इरिवर्सिबल? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बेकिंग अ केक। अब बाकी ऑप्शंस आप देखें, फ्रीजिंग वाटर वो दोबारा अगर मेल्ट होगा तो वो वाटर बन जाएगा। ब्रेकिंग ग्लास, अब यहाँ पे मैटर की शेप चेंज हो रही है, पहले एक प्रॉपर शेप होगी, अब अगर उसको ब्रेक कर देंगे तो शेप चेंज हो जाएगी। यहाँ पे जो है मैटर की स्टेट चेंज नहीं हो रही। और दूसरा डी है, स्ट्रेचिंग रबर। रबर को अगर हम स्ट्रेच करेंगे तो वो दोबारा उसी अपनी उसकी कोई इसमें कोई भी केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं आ रहा, लेकिन बेकिंग केक में जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी जो है केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रही है, इसीलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, बेकिंग केक का केमिकल चेंज। क्वेश्चन 10 है, अ केमिकल चेंज ऑलवेज? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, फॉर्म्स न्यू सब्सटेंसेस। केमिकल चेंज हमेशा उसके रिजल्ट में एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, क्योंकि उसमें जो है बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, न्यू न्यू बॉन्ड्स बनते हैं, इसीलिए न्यू मटेरियल जो है हमें मिलता है केमिकल चेंज में। क्वेश्चन 11 है, व्हिच इज अ साइन ऑफ फिजिकल चेंज? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, चेंज इन साइज।
फिजिकल चेंज में मैटर की साइज, शेप में चेंजिंग आती है, कंपोजिशन में नहीं। क्वेश्चन 12 है मेल्टिंग चॉकलेट इज अ फिजिकल बिकॉज, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इट कैन बी कूल्ड बैक टू सॉलिड। अगर हम चॉकलेट को मेल्ट करते हैं तो उसकी जो है स्टेट चेंज हो रही है सॉलिड टू लिक्विड, लेकिन उसकी कंपोजिशन वो ही रहेगी। अगर उसको हम दोबारा फ्रीज करेंगे तो चॉकलेट अपनी अपनी उसी फॉर्म में आ जाएगा, सॉलिड फॉर्म में। क्वेश्चन 13 है रस्टिंग आयरन इज केमिकल ड्यू टू, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी फॉर्मेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड। यहाँ पे इसका मतलब ये है, जब लोहा हवा और पानी के टच में आता है तो वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाता है। इसे हम केमिकल चेंज कहते हैं, जिसकी वजह से जो है लोहे को जंग लग जाता है। इसीलिए जो है ये केमिकल चेंज में आता है। क्वेश्चन 14 है व्हिच प्रोसेस इन्वॉल्व्स बोथ चेंजेस, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी बर्निंग कैंडल। अब ये आपने याद रखना है कि किसी भी कैंडल को जब बर्न करते हैं दोनों चेंजेस होते हैं, एक केमिकल और फिजिकल भी। क्वेश्चन 15 है फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल चेंज बिकॉज, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ग्लूकोज इज फॉर्म्ड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फोटोसिंथेसिस जो है एक केमिकल चेंज है जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को मिलाकर जो है ग्लूकोज बनाते हैं प्लांट्स, इसीलिए ये केमिकल चेंज है। क्वेश्चन 16 है विच इज नॉट अ केमिकल चेंज, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी फ्रीजिंग वाटर। बाकी ऑप्शंस जो हैं ये केमिकल चेंजेस की एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन 17 है अ रिवर्सिबल चेंज इज टिपिकली, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी फिजिकल। फिजिकल चेंज हमेशा रिवर्सिबल होता है। क्वेश्चन 18 है फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट इज, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी फिजिकल। डिपोजिशन ऑफ वेपर, मतलब जब जो है टेम्परेचर माइनस हो जाता है तो जो हवा में पानी के वेपर्स मौजूद होते हैं वो डायरेक्ट बिना स्टेट चेंज किए आइस में चेंज हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम फिजिकल चेंज कहते हैं, क्योंकि जब वो मेल्ट होती है आइस तो वो वाटर में दोबारा आ जाती है, रिवर्स हो जाती है। क्वेश्चन 19 है कटिंग एन एप्पल इज अ फिजिकल बिकॉज, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। क्योंकि एप्पल को हम कट कर रहे हैं तो वो फिर भी जो पीसेस हैं वो एप्पल ही है ना, और कोई चीज़ तो नहीं बन रही ना, इसीलिए ये फिजिकल चेंज है कटिंग एन एप्पल। क्वेश्चन 20 है बर्निंग फ्यूल रिलीजेस, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी हम कोई चीज़ बर्न करते हैं या आप याद रख लें कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज होती है। क्वेश्चन 21 है हाइड्रोकार्बन्स आर कंपाउंड्स ऑफ, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन एंड कार्बन। क्वेश्चन 22 है मीथेन इज यूज्ड एज, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी फ्यूल। मीथेन जो है एक नेचुरल गैस है जो फ्यूल के लिए यूज होती है हीटिंग या कुकिंग में। क्वेश्चन 23 है व्हाई आर फॉसिल फ्यूल्स अनसस्टेनेबल, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सप्लाईज आर लिमिटेड। ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं एक तो ये अनसस्टेनेबल हैं क्योंकि ये एक तो लिमिटेड होते हैं, बहुत कम तादाद में होते हैं, एक दिन खत्म हो जाएंगे यूज कर करके, और दूसरा नॉन रिन्यूएबल होते हैं, इनको दोबारा से यूज नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन 24 है फर्टिलाइजर्स प्राइमरली प्रोवाइड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी न्यूट्रिएंट्स। फर्टिलाइजर्स जो हैं सप्लाई करते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन टू द क्रॉप्स। क्वेश्चन 25 है स्मॉलर फर्टिलाइजर पार्टिकल्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी रिलीज न्यूट्रिएंट्स फास्टर। जो फर्टिलाइजर होता है उसके जितने ज्यादा पार्टिकल्स स्मॉलर होंगे उतने ज्यादा वो न्यूट्रिएंट्स जल्दी रिलीज करेंगे। क्वेश्चन 26 है इम्प्रॉपर फर्टिलाइजर यूज कॉजेज, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी वाटर पोल्यूशन। फर्टिलाइजर्स को अगर इम्प्रॉपरली एक्सेसिवली यूज किया जाएगा तो वाटर में जो है लीच को फर्टिलाइज करेंगी, वो चीजें ज्यादा हो जाएंगी, तो इसीलिए वाटर जो है वो खराब हो जाएगा, वाटर पोल्यूशन होगी। क्वेश्चन 27 है हाई नाइट्रेट इन क्रॉप्स इज हार्मफुल बिकॉज, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इट कॉजेज हेल्थ रिस्क। क्रॉप्स में अगर ज्यादा नाइट्रेट यूज की जाए तो उसकी वजह से जो डिजीज होती है उसे हम कहते हैं मेथिमोग्लोबिनीमिया, जिसकी वजह से जो है ऑक्सीजन बॉडी तक अच्छे से नहीं पहुंचती, और इस डिजीज को ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंचती बॉडी तक अच्छे से तो वो ब्लू ही रहती है और ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ही रहता है, इसीलिए हाई नाइट्रेट की वजह से ऐसी डिजीज जो है वो कॉज होती हैं। क्वेश्चन 28 है हाइड्रोजनेशन कन्वर्ट्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ऑयल टू फैट। अनसैचुरेटेड जो ऑयल होता है उसमें हाइड्रोजन गेन होकर फैट बन जाती है।
जैसे बनास्पति घी वगैरह, ये क्या होते हैं, ऑयल से फैट में कन्वर्ट हुए हुए होते हैं हाइड्रोजनेशन प्रोसेस की वजह से। क्वेश्चन 29 है, हाइड्रोजनेशन रिक्वायर्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी निकल कैटलिस्ट। निकल कैटलाइज़र्स क्या है? हाइड्रोजन को ऑयल्स में और ज़्यादा एडिशन किया जाता है उसका, ताकि जो है हाइड्रोजनेशन गेन हो और वो ऑयल जो है अनसैचुरेटेड वो फैट में कन्वर्ट हो जाए। क्वेश्चन 30 है, बनास्पति घी इज़ मेड बाय हाइड्रोजनेटिंग, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी वेजिटेबल ऑयल। मतलब जो भी बनास्पति घी होता है वो वेजिटेबल ऑयल्स को फैट में कन्वर्ट करके थ्रू हाइड्रोजनेटिंग प्रोसेस उसको बनास्पति घी बनाया जाता है। बनास्पति घी की अगर आप एग्जांपल दे दूँ तो वो दानेदार होता है, दाने-दाने उसमें उस वाले घी में होते हैं। तो वो हाइड्रोजनेटेड प्रोसेस है उसकी वजह से होता है, सॉलिड वो फैट्स होते हैं दाने-दाने। क्वेश्चन 31 है, प्लास्टिक्स आर, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी पॉलीमर्स। अब यहाँ पे पहले समझे कि मोनोमर्स और पॉलीमर्स क्या होते हैं। जब जो है स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलकर एक चेन टाइप बनाते हैं आपस में बॉन्ड बना के, तो उसे हम मोनोमर्स कहते हैं। और जब बहुत ज़्यादा मोनोमर्स मिलकर आपस में एक नेटवर्क बनाते हैं तो उसे हम पॉलीमर्स कहते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि जो प्लास्टिक है वो पॉलीमर्स हैं, बहुत ज़्यादा मोनोमर्स ने मिलकर पॉलीमर्स बनाए हैं जो प्लास्टिक बनाते हैं। क्वेश्चन 32 है, मेकिंग प्लास्टिक स्लाइम इन्वॉल्व्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मिक्सिंग ग्लू प्लस बोरैक्स। क्वेश्चन 33 है, प्लास्टिक्स आर यूजफुल ड्यू टू, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मोडेलेबिलिटी एंड इंसुलेशन। प्लास्टिक जो है, एक तो उनको इजीली किसी भी शेप में जो है कन्वर्ट किया जा सकता है और दूसरा वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को रेजिस्ट करते हैं, इसीलिए प्लास्टिक्स जो हैं वो बेनिफिशियल हैं। क्वेश्चन 34 है, यूरिया इज अ, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी फर्टिलाइजर। और यूरिया सप्लाई करता है नाइट्रोजन प्लांट्स को। क्वेश्चन 35 है, अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर फॉर्मूला इज, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए NH4NO3। ऐसे आप जो फॉर्मूलाज यहाँ पे ये बुक्स में ही दिए हुए हैं सिंटेक्स की बुक में, तो आप ऐसे फॉर्मूलाज जो हैं वो याद कर लिया करें। वीडियो अभी तक इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। क्वेश्चन 36 है, ह्यूमस इज डिप्लीटेड बाय, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए ओवर यूजिंग फर्टिलाइजर्स। और ये बिल्कुल फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में मुझे याद है हमने पढ़ा था। ह्यूमस क्या होता है? एक ब्लैक कलर का ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो सॉइल की फर्टिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्वेश्चन 37 है, विच इज़ अ हाइड्रोकार्बन फ्यूल, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी डीजल। डीजल जो है एक हाइड्रोकार्बन फ्यूल है जो पेट्रोलियम से डिराइव किया हुआ है। क्वेश्चन 38 है, कैटलिस्ट इन हाइड्रोजनेशन, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी स्पीड अप रिएक्शंस। कैटलिस्ट जो होते हैं वो हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस में जो है रिएक्शंस को स्पीड अप कर देते हैं, जैसे निकल कैटलिस्ट हमने पढ़ा था। क्वेश्चन 39 है, पॉलीमर स्लाइम फॉर्मेशन इज अ डैश चेंज, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी केमिकल चेंज। क्योंकि इसमें जो है मोनोमर्स क्रॉस लिंकिंग करके पॉलीमर्स बनाता है, तो ये केमिकल चेंज है, इरिवर्सिबल है। क्वेश्चन 40 है, फर्टिलाइजर्स विद हाई मॉइस्चर कंटेंट, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी क्लम्प ड्यूरिंग स्टोरेज। फर्टिलाइजर्स में अगर मॉइस्चर जो है वो ज़्यादा होगा तो अब जब उसको स्टोर किया हुआ होगा तो आपस में क्लम्प बना लेंगे, वो आपस में ही जुड़ जाएंगे, जिसमें फर्टिलाइजर्स की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। क्वेश्चन 41 है, हाइड्रोजनेशन मेक्स ऑयल्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सॉलिड। जैसे मैंने बताया था कि हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस के साथ ऑयल्स को जो है बनास्पति घी में कन्वर्ट किया जाता है, और बनास्पति घी में मैंने बताया था कि जो है सॉलिड दानेदार होता है वो ऑयल, क्योंकि उसमें फैट में कन्वर्ट किया हुआ होता है। क्वेश्चन 42 है, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी पॉलीमराइजेशन। मोनोमर्स जो है वो आपस में जुड़कर क्रॉस लिंकिंग करके पॉलीमराइजेशन पॉलीमर्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से प्लास्टिक पॉलीमर्स बनता है। क्वेश्चन 43 है, विच फ्यूल इज नॉट अ हाइड्रोकार्बन, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इथेनॉल। क्वेश्चन 44 है, एक्सेस फर्टिलाइजर्स कॉज, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सॉइल हार्डनिंग। अगर ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाएंगे तो ज़मीन जो है वहाँ की वो सख्त हो जाएगी, बहुत ज़्यादा जो है ड्राई हो जाएगी। क्वेश्चन 45 है, हाइड्रोजनेशन प्रोड्यूसेस, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए मार्गराइन।
मार्गेराइन आप समझ लें एक जो है देसी घी की तरह, या जो मक्खन होता है उसका एक सब्स्टिट्यूट होता है, जो बेकिंग वगैरह की चीज़ें होती हैं उनमें से यूज़ होता है, और ये वेजिटेबल्स के ऑयल से बनता है हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस के ज़रिए। क्वेश्चन 46 है, रिवर्सिबल चेंजेस इंक्लूड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मेल्टिंग गोल्ड, क्योंकि मेल्ट करके गोल्ड को एक शेप देंगे, जब उसको दूसरी शेप देनी होगी फिर मेल्ट करके उसको दोबारा दूसरी शेप दे देंगे, तो ये एक फिजिकल चेंज है, मतलब रिवर्सिबल चेंज है। क्वेश्चन 47 है, इरिवर्सिबल चेंज एग्जांपल, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ब्रेकिंग एग, एग को ब्रेक करके हम दोबारा उसको रिवर्स नहीं कर सकते, वैसे जोड़ नहीं कर सकते। क्वेश्चन 48 है, कुकिंग फूड इज इरिवर्सिबल बिकॉज, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, जो भी उसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वो डीनेचर हो गए हैं, उनकी फॉर्मेशन चेंज हो गई है केमिकल, तो इसीलिए हम उन्हें रिवर्स नहीं कर सकते। क्वेश्चन 49 है, विच इज रिवर्सिबल, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इन्फ्लेटिंग अ बलून, बलून को जो है डिफ्लेटेड और री इन्फ्लेटेड किया जा सकता है, ये जो है फिजिकल चेंज है, केमिकल कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं है। क्वेश्चन 50 है, ग्लोइंग एन इलेक्ट्रिकल बल्ब इन्वॉल्व्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए फिजिकल चेंज, बल्ब जब हम ग्लो करेंगे तो वो जो है लाइट एमिट करेगा, हीट एमिट करेगा, लेकिन कोई भी न्यू फॉर्म का सब्सटेंस नहीं बनता, इसीलिए ये एक फिजिकल चेंज है। क्वेश्चन 51 है, बेंडिंग रबर इज अ, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी फिजिकल चेंज, क्योंकि बेंड करके जैसे ही रबर को छोड़ेंगे उसकी वो अपनी ओरिजिनल शेप पे आ जाएगा, उसमें कोई केमिकल चेंजिंग नहीं हुई, इसीलिए ये रिवर्सिबल है। क्वेश्चन 52 है, ओशन इन बॉटल एक्सपेरिमेंट शोज, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इमिसिबिलिटी, ये जो है एक एक्सपेरिमेंट था बुक में कि बॉटल में जो है वाटर डालते हैं, थोड़ा-सा ऑयल डालते हैं और थोड़ा-सा उसमें फूड कलर जो है वो डालते हैं। तो इनको जब मिक्स करते हैं तो ये जो चीज़ें हैं आपस में मिक्स नहीं होती, वाटर और ऑयल, तो ये इस वज़ह से वहाँ पे लिखा हुआ था इमिसिबिलिटी, जिसमें ऑयल और वाटर जो है वो डिसॉल्व नहीं होते आपस में, इसलिए ये एक्सपेरिमेंट जो है इमिसिबिलिटी शो करता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की वजह से ऑयल और वाटर जो है सेपरेट रहते हैं। क्वेश्चन 53 है, इन द कलर डांस एक्सपेरिमेंट डिश सोप, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी डिसरप्ट सरफेस टेंशन। अब ये भी एक एक्सपेरिमेंट था बुक का, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स बुक से इनके क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसीलिए मैंने ये ऐड कर लिए थे। इसमें जो है प्लेट में मिल्क डालना होता है, उसमें फूड कलर्स, और फिर एक कॉटन बड लेके उसको डिश वॉश कोई भी हो उसमें मिक्स करके डिप करके और वो प्लेट के अंदर रखना होता है। तो आप देखेंगे अगर आप एक्सपेरिमेंट करें तो जो कलर है वो बहुत ज़्यादा मूव होना स्टार्ट कर देगा। वो जो है सरफेस टेंशन की वजह से ऐसा होना स्टार्ट होता है। ऐसे लग रहा होता है कि कलर्स जो है वो डांस कर रहे हैं, और तो जो वो डिश वॉश होता है वो सरफेस टेंशन को तोड़ देता है, इसीलिए डिश वॉश जो है वो डिस्टर्ब करता है सरफेस टेंशन को, और फूड कलर जो है वो डिसअपियर स्टार्ट कर देता है। क्वेश्चन 54 है, फुल क्रीम मिल्क इज यूज्ड इन कलर डांस बिकॉज़, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए हायर फैट कंटेंट। अब यहाँ पे हमने अभी डांस कलर वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा, तो उसमें ये कह रहे हैं कि फुल क्रीम मिल्क जो है वो क्यों यूज़ की जाती है, तो आंसर इसका था हायर फैट कंटेंट। फुल क्रीम में बहुत ज़्यादा फैट होता है, और वो फैट जो है मॉलिक्यूल्स की इंटरैक्शन जो है फूड कलर के साथ सोप की, उसको एनहांस कर देता है। क्वेश्चन 55 है, रस्टिंग रिक्वायर्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन प्लस वाटर। ये दोनों मिलकर आयरन को ऑक्सीडाइज करते हैं, जिसकी वजह से जो है नतीजे में रस्ट लगता है आयरन को। क्वेश्चन 56 है, नेल्स रस्ट इन जार विद, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी एयर प्लस वाटर। एयर और वाटर जो है ट्रिगर करेंगे, केमिकल चेंज होगा, रस्टिंग होगी। अगर हम नेल्स को जार के साथ रब करेंगे तो जो एयर और ऑक्सीजन है उसकी वजह से जो है रस्टिंग होगी, केमिकल चेंज होगा। क्वेश्चन 57 है, कैल्शियम क्लोराइड इन रस्टिंग एक्सपेरिमेंट, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर। कैल्शियम क्लोराइड जो है वो वाटर और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और प्रिवेंट करता है रस्टिंग को, एयर को ड्राई करते हैं। क्वेश्चन 58 है, रिवर्सिबल चेंजेस आर यूजुअली, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी टेम्पररी, क्योंकि इनको दोबारा रिवर्स किया जा सकता है। क्वेश्चन 59 है, फॉर्मिंग वाटर फ्रॉम H2 प्लस ऑक्सीजन 2 इज, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इरिवर्सिबल।
इन 2 एलिमेंट्स में से वाटर की फॉर्मेशन जो है वो परमानेंट केमिकल रिएक्शन है, इनको चेंज नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन 60 है, बर्निंग वैक्स प्रोड्यूसेस, राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन 62 है, गुड फर्टिलाइजर ग्रैन्यूल्स शुड बी, राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी हार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाइनी पेट्रोल टैंक्स रिफ्लेक्ट हीट टू, राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी प्रिवेंट कंबस्टन। लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच इज अ रिवर्सिबल फिजिकल चेंज, राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन सी कंडेंसिंग स्टीम। स्टीम को कंडेंस करके गैस से लिक्विड में चेंज किया जा सकता है, ये रिवर्सिबल है। तो ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट। आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।